इसी संकटादेवी मंदिर में आज से 5 साल पहले हर दूसरे दिन चेन स्नैकिंग की घटनाएं हुआ करती थी। अच्छा जी। तो वो सब चीज़ें पिछले 5 सालों में नहीं रही। तो इसका एक असर है महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर भी लोगों का काफ़ी अच्छा रुझान है, पुलिस का भी रुझान है। यहाँ पर हमेशा पुलिस वाले भी 2-3-4 लगे रहते हैं कंटिन्यू। चुनाव आने वाले हैं तो उसमें क्या स्थिति लगती है? आप लोग हवा कैसी चल रही है? क्या स्थिति तो जो पूर्व सरकार चल रही है यही रहेगी और क्या रहेगी। यही ठीक है? हाँ, यही ठीक है सबकी इसलिए जनमानस। क्यों आपको लगता है कि यही ठीक है? अब प्रजातंत्र राज्य है, जो कुछ जिसको मनोभावना होती है जिसकी, वही अपना आदर्श दिखाता है। वैसे आप लोग 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे उस समय जो राजनीतिक पार्टियों ने कहा था सरकार बनी, वो सपना पूरा हो गया लखीमपुर का? देखिए, सपना तो आता ही जाता रहता है। विपक्षी पार्टियां, पक्ष वाले, विपक्ष, और जिसका जो कुछ होता है वो तो होता ही रहता है। सपना तो हर रात आता है, हर रात हर आदमी रात भूल जाता है। आइए इधर। आपका नाम पूरा क्या है? मेरा नाम जयंत गुप्ता। जयंत जी, वही सवाल आपसे भी है कि लखीमपुर के मन में क्या चल रहा है? मन में तो कुछ नहीं चल रहा है, ये है कि सरकार का बाकी काम तो ठीक है ना, लेकिन बड़े रोजगार और जितने भी व्यापारी वर्ग हैं उनको अगर वो सहायता दे अगर तो और भी अच्छी हो सकती है। और वो आज इस साल 5 साल के अगले साल 5 साल में वही आ सकते हैं। अब ये कोविड का ओमिक्रॉन का बढ़ रहा है मामला, यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ, यहाँ तो किसी को तो कोई जागरूकता है नहीं इस मामले में, किसी को शायद सही से नाम भी ना पता ओमिक्रॉन होता क्या है। और ये जो 5 साल पहले चुनाव के पे 2017 में इसी समय जो लखीमपुर ने और पूरे इलाके ने सपने देखे थे, वो सपने क्या लग रहा है पूरे हो गए 5 साल में? हाँ, 60-40 का तो रेशियो रहा होगा। क्या क्या पूरा हो गया और क्या क्या रहेगा? सड़कों के मामले में तो काफ़ी अच्छा रहा है ना, चाहे आप लखीमपुर से लेके आप सीतापुर चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, बरेली चलिए, सड़कों के मामले में तो ठीक हम है। सीतापुर भी गए थे, वहाँ बढ़िया था। हाँ, वहाँ तो बढ़िया रहा। बाकी किसानों के मामले में थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये कि किसान वाले मामले पे मैं इसी पे आने वाला था कि मतदान पे, चुनाव पे असर पड़ेगा उसका? बिल्कुल असर पड़ेगा। पॉजिटिव पड़ेगा, निगेटिव पड़ेगा? पिछले साल का पेमेंट नहीं हो पाया सर अभी तक किसानों का, गन्ना वाला गन्ना मिल होगा। और एमएसपी को लेके जो परेशानी है, वहाँ यहाँ पे तो लोगों को सही से पता ही नहीं एमएस है क्या। बहुत से जैसे जो किसान नेता ने आगे बढ़ा दिया वो उनके साथ बढ़ते चले गए। मतलब ना उनको एमएसपी पता है, ना उनको ओमिक्रॉन पता जो है। पढ़े लिखे किसान है उनको तो पता है, और आप तो जानते हो किसान वर्ग कितना पढ़ा लिखा है और कितना नहीं है ना, तो इस चक्कर में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि है क्या जो पॉजिटिव। पढ़ लिख जाता है उनमें से बहुत कम होते हैं जो खेती किसानी करते हैं। हाँ हाँ, वो सही बात है। ठीक है, आपका पूरा नाम जानना चाहिए। विपिन किशोर भारद्वाज। गुप्ता जी, तो अपने हिसाब से बताएं, जवानी का जोश रहता है, आप लोग तो अनुभव है, तो आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग ये सोचते हैं कि सरकार तो यही आनी चाहिए। कहाँ है? मतलब क्यों? आपकी सोच की हाँ, वजह से? हाँ। सोच की से इसलिए है कि यहाँ पे जो कार्य जो है इसके अच्छे हो रहे हैं। और बाकी आपने भी गन्ने के उस पर पूछा, तो गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा किसानों को, इसलिए किसान बड़ा परेशान है। 5 साल पहले ये इलाका जैसा था अभी भी वैसा ही है या कुछ बदला है? नहीं, बदलाव तो हुआ है। इस मंदिर का ही 5 साल में आप देख लीजिए, और भी शहर में काफ़ी बदलाव हुआ है। क्या क्या बदल गया यहाँ? हमारे सड़कें भी पहले से तो बेटर हो गई हैं, और आपके जितने धार्मिक स्थल हैं वो भी अच्छे हो गए हैं। तो ये सारा बदलाव इसी उसमें आया है। महिलाओं की सुरक्षा, इन सब चीजों? हाँ, महिलाओं की सुरक्षा भी, पुलिस का भी बंदोबस्त अच्छा है। बाकी महिलाएं ही बता सकती हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तो यहाँ हम आए हैं तो यहाँ तो अधिकतर लोग यही कह रहे हैं कि यही सरकार आएगी, तो इसके पीछे क्या वजह लगती है कि? सर, इसके पीछे वजह तो ये भी लगती है कि क्राइम को, ये जिस संकटादेवी मंदिर में हम खड़े हैं, इसी संकटादेवी मंदिर में आज से 5 साल पहले हर दूसरे दिन चेन स्नैकिंग की घटनाएं हुआ करती थी। अच्छा जी। तो वो सब चीज़ें पिछले 5 सालों में नहीं रही। तो इसका एक असर है महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर भी लोगों का काफ़ी अच्छा रुझान है, पुलिस का भी रुझान है। यहाँ पर हमेशा पुलिस वाले भी 2-3-4 लगे रहते हैं कंटिन्यू। तो क्या स्नेचर्स के पास बहुत सारी चैन इकट्ठा हो गई, अब उनको कोई जरूरत नहीं है मेहनत करने की, या क्या हुआ? नहीं, ये भी कह सकते हैं, लेकिन वो इतना डरे हुए हैं कि यदि हम इस तरह की घटना करेंगे और बंद हो जाएंगे तो आगे हमारा भविष्य बहुत खराब हो जाएगा। आप लोग यहाँ मंदिर में दर्शन हो गए, आपके पूजा हो गई, तो भैया जैसा बता रहे थे, तो आप लोग आसपास जब सुबह शाम कभी निकलती हैं घर से बाहर,
तो कोई इस तरह का टेंशन लगता है कि जी सर, नहीं बिल्कुल नहीं। अब तो सुरक्षा बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। नाम क्या है आपका? जी प्रज्ञा गुप्ता। और यहीं रहते हैं आप? जी नहीं, गुटैया बाग में रहते हैं। गुटैया तो बहुत फेमस मोहल्ला है, मतलब क्राइम के है लिए, तो लखीमपुर क्राइम के खीरी। लिए, मगर वहाँ पे क्राइम के लिए फेमस है। जी बहुत जुआ है, हर चीज वहाँ पे अधिकतर होती है। लोग रिक्शा नहीं ले जाते हैं, ऑटो नहीं ले जाते हैं। सही कह रही हम हैं लोग दीदी। कहते हैं कि जब आप कृष्णा टाकी चलिए तब तो हम आप लोग यहीं के गुटैया रहने बाग वाले हैं? पहुंचते हैं। तो गुटैया बाग का बहुत बदनाम जगह है। हाँ, बदनाम सही है, सही बात है। आप रिक्शे वाले से बात करें, रिक्शे वाले तक नहीं ले जाते हैं हम लोगों को। सोचिए, तो हम लोग क्रास बताते हैं गायत्री मंदिर चलिए, तब हम कहते हैं भैया यहीं पे उतार दीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि ना रिक्शा वालों के साथ अंदर ले जाते हैं, पैसे नहीं देते हैं, तो वो क्या करेंगे। मछली तालाब में एक गंदी होती है, मगर सबका नाम बदनाम हो जाता है ना, वो बात होती है। तो गुटैया बाग वाले यही आनी है सुधरे सर। कि नहीं सुधरे? बहुत सुधर गए सर, बहुत सुधर गए हैं। अब ऑटो रिक्शा वाले ले जाते हैं। हाँ सर जी। अच्छा। जी सर। आप क्या करते हैं? कुछ काम करती हैं? हम मैं हाउस वाइफ हूँ। लाइफ मेकर हैं, जी। घर वालों की लाइफ बनाती हैं। और मेरे सर स्पोर्ट टीचर हैं। मगर एक बात सर मैं कहना चाहूंगी सरकार की तरफ से कि अनुदेशकों का कुछ क्यों नहीं हो रहा है। अनुदेशक क्या होते हैं? सर संविदा कर्मी होते हैं जो टीचर हैं जी, जो संविदा पे होते हैं। जी जी, उनका क्यों नहीं कुछ हो रहा है सर। हर जगह सरकार ही बताए कि आप लोग कह रहे हो सब यही सरकार आएगी, बहुत बढ़िया काम है सरकार ये। काम बहुत अच्छा है, मगर सर बस एक ही को अनुदेशक नहीं जी का- केवल एक ही के संग क्यों बात हो रही है, मतलब क्यों नहीं बराबर करा जा रहा है। सिर्फ अनुदेशक ही नहीं है, जी, अनुदेशक वो है, शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्र हैं, 69,000 शिक्षकों की भर्ती है, कोषागार के लोग हैं, पुलिस वाले हैं, कई लोगों का भर्ती फंसी हुई है। भर्ती तो फंसी हुई है सर, मगर अनुदेशक ऐसा है कि ना, अनुदेशक जो होते हैं जी वो कई सालों से हैं सर, मगर उनका कुछ हो ही नहीं रहा है। धरना प्रदर्शन ये वो। तो इस सरकार में नौकरियों में खच्चर बहुत फंसा है। हाँ सर, यही तो बस प्रॉब्लम है। बस यही तक मुझे सरकार को यही बात पहुंचानी है, और सारी चीजें अच्छी हैं सर। और महंगाई भी अच्छी है। महंगाई सर, जब हम लोग से काम विकास होगा तो पैसा तो हम ही लोग से लिया जाता है सर, कहीं और से तो आता नहीं है। महंगाई होगी, वो तो अच्छी बात है। सर लालू वर्मा, सर गुटैया बाग में हम भी रहते हैं। सर गुटैया बाग में रहते हैं हम भी। सर वहाँ मतलब नाम है? हाँ बदनाम है सर, लेकिन अब सही चल रहा है। तो काहे बदनाम था पहले? अरे सर अब ये पहले थोड़ा ज़्यादा मोहम्मदन इलाका है सर, तो ज़्यादा थोड़ा वहाँ मतलब अत्याचार होता था, लेकिन अब ठीक चल रहा है। अब अत्याचार मुक्त हो गया है। जी जी, अब अत्याचार है, बहुत अच्छी सरकार है सर। सरकार अच्छी है तो विकास दिख गन्ने का रहा है। पेमेंट भी अच्छा मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? अभी सब लोग बता सर के हमने गए। अभी एक हमारी सर, अभी लोग बता के गए कि जनवरी का पेमेंट आ रहा है। हम किसान हैं सर, लेकिन हमारी जो हमने अभी एक पर्ची लगाई थी, उसका एक हफ्ते में पेमेंट आ गया है। और सर हम दिखाएं आपको कितने? सर हर गांव मिल वाला जो है, हर गांव मिल बजाज वाला फंसा है। हर मिल वाले पैसे दे रहे हैं, लेकिन बजाज पैसा नहीं दे रहा है। बजाज का रिकॉर्ड गंदा है। वाले कितना महीना पहले तक का पेमेंट आ रहा वो बराबर 15 दिन का पेमेंट कर रहे हैं। ये पिछले साल का भी नहीं दे पाया। अभी धरना किया गया तो उसमें मात्र उसने एक पर्ची का पैसा डाला, बाकी पैसा एक पैसा नहीं डाला है। है? आप बताइए, आप बहुत देर से यहाँ पे और खड़े सबसे हैं। अच्छी सुविधाएं हमारे महिलाओं को मिली है। महिलाओं को जो चूल्हा फूंकते फूंकते लकड़ी लाते लाते परेशान हो रही थी, उनको सबको गैस मिली है। इस सरकार में काफी फायदे हुए हैं। अरे तो गैस कितनी महंगी हो गई है। लोग कह रहे हैं कि पहले 1,000 रुपया लाओ, पहले 1,000 रुपया के जुगाड़ करो, तब सिलेंडर लाओ, तब पैसा दो बार आए। गल्ला पा रहे हैं। जो हमारे मजदूर भाई हैं, महीने में 2 बार गल्ला पा रहे हैं। इसको नहीं देख रहे विकास हैं। हो रहा है, देश का विकास हो रहा है सर। अच्छा आप बताइए, संकटा देवी मंदिर के दरबार में सब लोग आते हैं अपनी अपनी मांगने। आप क्या मांगने आई हो? हम दुकान लगाते हैं यहाँ। अच्छा दुकान लगाते हैं। तो इधर में 5 साल में कुछ चीज बदली है इधर, या वैसे को वैसे है? बदली है, लेकिन है सब वैसे ही वैसे ही। अच्छा बदली है लेकिन सब वैसे का वैसे है। और का धुंध नगरी है। अब का बताई थी भैया, आप ही बताओ, आप ही यहाँ के रहने वाले हो। सब बताई धुंध नगरी सब वैसे ही है। पैसे वालों की सुनवाई होती है। इस दरबार में पैसों वालों की सुनवाई होती है, गरीबों की कोई नहीं सुनता है। तो आपके वोट देने जाएंगे तो उसके पहले तो सुनने आ रहे हैं लोग, सब लोग। वोट देने जाएंगे, हम मायावती को वोट देंगे। उन्होंने हमको कॉलोनी दिया है, ठीक है। हम दूसरी पार्टी को वोट नहीं देंगे। हमको उस सरकार से कुछ नहीं मिला, ना सिलेंडर मिला, ना कुछ मिला है। इस सरकार में सिलेंडर नहीं मिला? नहीं मिला जी, हमने अपने पैसों से लिया है। 3-3, 4-4 मरतबा अप्लाई किया गया, कोई नहीं दिया कुछ है। सही कह रही हैं, आपके तो आसपास ही रहती हैं। हाँ, उनको कुछ नहीं मिला। अब पता नहीं मिला कि नहीं मिला, हमें तो सब कुछ मिला। और का सिलेंडर मिला? सिलेंडर तो हम हमारे पास था, तो हम फ्री वाला क्या करते लेकर के। और क्या,
तो फिर और क्या मिला? गल्ला पानी मिला और क्या मिला। देवा हम तो भाई बीजेपी का देवा, कमलई के फूल का देवा। आपका भी वोट है? आप क्या करते हो? हम गायत्री मंदिर में काम करें। अच्छा। और हम और यहाँ क्या करते? गायत्री मंदिर में काम करें। काम करते हैं। तो इधर चुनाव का आने वाला है, आपको पता है चुनाव आ रहे हैं? हाँ देवा वोट। कैसे पता चला कि चुनाव होने वाला है? अब फूल वाला को देवा वोट। कहाँ है? बाबा जी के कहाँ है? सही बात, हमका गल्ला न मिले, सबका किताब राशन कार्ड के बने हमरा नहीं दिए। तब भी फूल वाले के ही दे। हम्म, कहाँ है? तो जब कुछ मिला नहीं तो काहे दे? तो नहीं देवा, राशन कार्ड नहीं दिए हैं, ये प्रधान गलती है। तो वोट आएगा तो किसको वोट? हाँ जिनका बताइए उनका देवा वोट, जिनको बताओगे उनका देवा। हमरे राशन नहीं मिला था, राशन कार्ड नहीं है हमरे पास। हम गरीब आदमी हैं, बीमारी भी है यहाँ तुम्हारा। परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में भाई लोग हैं, तो वो लोग ध्यान रखते हैं? वह लोग ध्यान नहीं रखते। हम दुकान लगावत हैं, पिताजी खत्म। कौन सी के दुकान लगावे थे यहाँ? यहाँ कापी किताब थी। कॉपी किताब के? कॉपी किताब में आमदनी सही है? आमनी सब है। तो इतना आमदनी हो जाता है? घर में बच्चा लोग कितना है? बच्चे तो है नहीं, अकेले है। 100-200 रुपए पैसा कर लेते हैं। अच्छा। यही तो चुनाव के का हवा चल रहा है यहाँ? हवा ऐसे है अभी तो। आपके पास तो सब लोग आते हैं माता जी के दरबार में जो चुनाव लड़े आवत तो हैं, आवत तो हैं। तो बहुत लोग कांग्रेस का भी देते हैं, जनता पार्टी का भी वोट देते हैं। हमारे पास 50 वोट हैं। अच्छा। तो आप क्या करेंगे जब कुछ मिला नहीं? तो क्या विचार किया है? जिसको तो दे देने। जिसको कहोगे उसको दे दे। अधिकतर लोग यही कहते हैं।